हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह है कि आज हम गैसेस के चैप्टर में वंडर वाल इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। और वंडर वाल इक्वेशन नॉन आइडियल गैसेस मतलब रियल गैसेस पर अप्लाई होती है। ठीक है, देखें, आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है। वो क्या होती है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होती है। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, मगर वंडर वाल ने ये कहा कि अगर आपने इस इक्वेशन को रियल गैसेस पर अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करना होगी। ठीक है, तो हम वॉल्यूम और प्रेशर में करेक्शन करेंगे और वंडर वाल इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि ये रियल गैसेस पर अप्लाई होती है, मतलब नॉन आइडियल गैसेस पर अप्लाई होती है। ठीक है, वंडर वाल ने ये कहा कि हमारे पास जो गैसेस का हकीकी वॉल्यूम होता है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसने हमें एक इक्वेशन दी, वी फ्री इज इक्वल्स टू वी वेसल माइनस बी। अगर आपने फ्री वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? उस सिलेंडर का, उस बर्तन के वॉल्यूम को आप किस में से माइनस कर दोगे? बी में से माइनस कर दोगे। अब ये बी क्या चीज़ है वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, अगर हम गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को भी इंक्लूड कर दें तो वंडर वाल ने ये कहा कि हम फ्री वॉल्यूम की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, वी वेसल माइनस एन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वी फ्री क्या है, वी वेसल क्या है और बी क्या चीज़ है। बी हम कहते हैं इफ़ेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर मोल्स ऑफ गैस। इसको आप आसान ज़बान में एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह सकते हैं या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कह सकते हैं एक मोल गैस का। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम एक मोल गैस का। ठीक है, ये देखें, शुरू में गैस हमारी सिलेंडर में मौजूद थी तो पिस्टन यहाँ पे था। पिस्टन कहाँ पे था? यहाँ पे था। फिर मैंने गैस को कर दिया कंप्रेस कर दिया तो देखें, फ़र्ज़ कर लिया गैस यहीं तक कंप्रेस हो सकती थी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली गैस क्या कहलाएगी? इनकम्प्रेसिबल गैस कहलाएगी कि मैं इस गैस को यहीं तक कंप्रेस कर सकता था, मेरा पिस्टन यहीं तक आ सकता था। तो ये क्या बन जाएगी? इनकम्प्रेसिबल गैस बन जाएगी और इसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा? इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इसी इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, तो कहता है असल में ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? ये वो वॉल्यूम होता है जब गैस, एक मोल गैस हाईली कंप्रेस स्टेट में हो। जब एक मोल गैस हाईली कंप्रेस स्टेट में हो तो उसे हम इफ़ेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको एक्सक्लूडेड या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कहते हैं, जिसको हमने बी ज़ाहिर कर दिया। ठीक है, वी वेसल आपको साफ पता लग रहा है क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ वेसल कहलाता है। और वी फ्री क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस कहलाता है। ठीक है, तो पता ये लगा कि अगर ये देखें, शुरू में गैस का वॉल्यूम इतना था। शुरू में गैस का वॉल्यूम कितना था? ये आपको डायग्राम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें से इस हिस्से को निकाल दूँ, इस हिस्से को निकाल दूँ तो मेरे पास ये हिस्सा बच रहा है, जिसको मैं रेड से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वी फ्री बन जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा क्या बन गया? वी फ्री बन गया। क्लियर? इसके बाद उसने ये कहा कि
हमारे पास जो B होता है, जो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम होता है, ये असल में एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है हमारे पास गैस का, उससे 4 गुना ज़्यादा होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है। गैसेस का इफ़ेक्टिव वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा होता है। Vm क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल गैस का एक्चुअल वॉल्यूम, 1 मोल गैस का एक्चुअल वॉल्यूम। तो देखें, इसकी तो शायद आगे जाके इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है, मगर इस इक्वेशन की आगे जाकर इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल वॉल्यूम को करेक्ट किया है। वॉल्यूम को हमने कैसे करेक्ट किया है? हमने एक इक्वेशन लिखी है V फ्री इज़ इक्वल टू V वेसल माइनस B, कि आपने अगर फ्री गैस का वॉल्यूम निकालना है तो आप ये जो मेरे पास वेसल का वॉल्यूम था, वेसल का वॉल्यूम था, इसमें से मैं ये हाईली कंप्रेस्ड जो गैस है इसका वॉल्यूम बाहर निकाल दूंगा। ये वाला सारा का सारा हिस्सा हो जाएगा V वेसल, ठीक है, और ये हो जाएगा इफ़ेक्टिव वॉल्यूम या इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। जब V वेसल में से आप इफ़ेक्टिव वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम को निकाल दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्री गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब सिर्फ इस हिस्से का जो है वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम में करेक्शन कर दी। अब हम करेंगे प्रेशर में करेक्शन। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 2 किस्म के मालिक्यूल हैं। एक हमारे पास मालिक्यूल है A और एक हमारे पास मालिक्यूल है B। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखें, आप इसको जो सेंटर वाला है आप इसको मालिक्यूल A समझें, और जो साइडों पर आपको मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं उसको आपने B समझ लेना है। इस तरह यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सेंटर वाला A मालिक्यूल और साइड वाले B मालिक्यूल्स। तो देखें अब हो क्या रहा है, इस A मालिक्यूल को हर डायरेक्शन से B मालिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो अट्रैक्शन का असर होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको A का मालिक्यूल B से घिरा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बज़ाहिर आपको इसके साथ टकराता नज़र आ रहा है, ठीक है। दीवार की, ये जो हमारे पास वेसल है, एक बर्तन है, एक सिलेंडर है, उसकी दीवारों के साथ टकराता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ टकराएगा लेकिन यहाँ जाकर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। चूँकि क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि इसको B ने घेरा हुआ है, इसको B ने घेरा हुआ है, और इसके अलावा वो कहता है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जो हैं कैंसल आउट हो जाएंगी। देखें, अगर एक मॉलिक्यूल इस A को खींच रहा होता तो हो सकता है अट्रैक्शन की फोर्सेस इसमें निगलेक्ट ना होती, ठीक है, मगर चूँकि हर डायरेक्शन से B मॉलिक्यूल जो हैं A को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, जो है अट्रैक्शन फोर्सेस का, अट्रैक्टिव फोर्सेस का असर कैंसिल हो जाएगा। बज़ाहिर आपको क्या नज़र आएगा कि A मॉलिक्यूल इस वेसल की वाल के साथ टकरा रहा है, मगर वहाँ जाकर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं A और B, जो कि दीवार के साथ टकरा रहे हैं मगर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे। तो प्रेशर करेक्शन की इक्वेशन आपने ऐसे बनानी है। देखें, P हम कहते हैं ऑब्जर्व प्रेशर को। इसकी इक्वेशन उसने लिखी है PI माइनस P बार, ठीक है। PI क्या है? ये आइडियल गैस का प्रेशर है। तो वो कहता है कि असल में गैसेस का जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है, जो हम जिस प्रेशर को हम मुशाहिदा कर रहे होते हैं, वो आइडियल प्रेशर से भी कम होता है। किस अमाउंट से? वो होता है जनाब अली P डैश अमाउंट से। गैसेस का जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है वो आइडियल प्रेशर से भी कम होता है। किस अमाउंट से? P डैश अमाउंट से, ठीक है।
तो देखें अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी। पी आई को हमने वैसे का वैसे रखा जो कि आइडियल गैस का प्रेशर है, ठीक है। पी ऑब्जर्व प्रेशर है, ठीक है। गैसेस का जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो कम ही प्रेशर लगा रही होगी गैस वेसल की दीवारों के साथ, मगर कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, ठीक है। तो आपने इसको वहाँ ले जाना है, तो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। पी आई वैसे का वैसे, पी यहाँ पे लिख दिया और ये वहाँ जाकर पॉजिटिव हो गया। हमें पता है प्रेशर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा जो है गैस के ए मॉलिक्यूल्स या बी मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे होंगे। तो हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल थे, तो मैंने लिख दिया पी डैश इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसका आपने ले लेना है प्रोडक्ट, ठीक है। हमें पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैंने कंपोनेंट ए के लिए भी N/V लिख दिया और कंपोनेंट बी के लिए भी मैंने N/V लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने काम ये करना है कि देखें n के साथ मल्टीप्लाई खा के n² हो जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई खा के v² हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी p डैश, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और v², n² ओवर v², ठीक है। p डैश को हमने वैसे का वैसे लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन हमने ख़त्म कर दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया a नामी, n² वैसे का वैसे, v² वैसे का वैसे, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, a ज़ाहिर करता है कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ। अब देखें हमारे पास p डैश की वैल्यू आ गई है कि किस अमाउंट से हमने प्रेशर जो है कम किया है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि ऑब्जर्व प्रेशर जो होता है आइडियल प्रेशर से कम होता है, किस अमाउंट से, पी डैश अमाउंट से। तो वो हमने अमाउंट निकाल ली है, वो कितनी है, an² और v²। तो अब आपने क्या काम करना है, पी आई वैसे का वैसे लिख दिया, p वैसे का वैसे लिख दिया। p डैश की इक्वेशन अभी हमने ड्राइव की है, वो क्या है, an² ओवर v², ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो देखें अब हमने क्या काम किया, हमने वॉल्यूम में भी करेक्शन कर ली, हमने प्रेशर में भी करेक्शन कर ली, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT, PV = nRT। हमने प्रेशर में जो करेक्शन की है वो ये है, ठीक है। वो क्या है, P + AN² ओवर v²। वो आपने देखें यहाँ जाके पुट कर दी, P की जगह पर PI की वैल्यू पुट कर दी आपने, P की जगह पर PI की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। और देखें V है, V की जगह पर आपने V फ्री वाली वैल्यू पुट कर देनी है। सिर्फ आपने वेसल का जिक्र नहीं करना, सिंपल V लिख देना है। V ही वेसल को ज़ाहिर करेगा, जिस बर्तन के अंदर, जिस सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है, ठीक है। तो V फ्री वाला फार्मूला लगाएंगे, V - NB लिख देंगे, और ये nRT वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई है। देखें आपने वॉल्यूम में करेक्शन करनी है, आपने प्रेशर में करेक्शन करनी है। आपके पास दो फार्मूले आ जाएंगे, एक ये वाला फार्मूला आ जाएगा और एक आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। आपने P की जगह पर PI की इक्वेशन पुट कर देनी है, जो कि हमने ये निकाली थी। V की जगह पर आपने V फ्री की इक्वेशन पुट कर देनी है, जो कि ये वाली है, ठीक है। और nRT वैसे का वैसे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई P + AN² ओवर v² इंटू V - NB = nRT। इसमें जो A और B हैं असल में ये कहलाते हैं वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो आई थिंक आज की इक्वेशन आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने किस तरीके से जो है वंडर वाल इक्वेशन को डिराइव किया। वंडर वाल ने ये कहा था कि आइडियल गैसेस में कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी, फिर ही जाकर हम जब करेक्शन कर लेंगे एक नई इक्वेशन बना देंगे, वही इक्वेशन जो है नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस पर अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। जिसके ज़रिए हम गैसेस का टेम्परेचर निकाल सकते हैं, गैसेस का प्रेशर निकाल सकते हैं, गैसेस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या फिर उस गैसेस के नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर A और B के हैं वंडर वाल कांस्टेंट है।
तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।